इस वक्त मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सयाना इलाके के सराय गांव में हूं। मेरे पीछे जो आपको सफ़ेद रंग का स्तंभ नज़र आ रहा है, ये है बहुजन क्रांति स्तंभ। और आज काफ़ी गर्मी का दिन है, बेहद उमस का दिन है। ये बहुजन क्रांति स्तंभ जो है, आपको मालूम है कि समाज के लोगों ने और विशेषकर जो आईपीएस ऑफिसर बीपी अशोक और उनके जो पूरी टीम है, उन लोगों ने इसका निर्माण किया, इसको स्थापित किया है। विशेष रूप से जो 2 अप्रैल में जो आंदोलन हुआ था भारत बंद, और उसमें SC/ST एक्ट में जो बदलाव हुए थे, उसके विरोध का जो आंदोलन था, उसके खिलाफ जो पूरे आंदोलन में 13 लोग जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उसमें युवा भी शामिल थे। उन लोगों को एक तरह से सम्मान स्वरूप ये बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया गया है। और आज यहाँ कार्यक्रम होना था, और ये दूसरी बार है जब वो कार्यक्रम जो है वो कैंसिल हो गया है, और आज का जो कार्यक्रम है उसको स्थगित कर दिया गया। तो आज कार्यक्रम होना था, लेकिन खबर कल रात से ये मिल रही थी कि पुलिस ने इसको कैंसिल कर दिया है, और पुलिस ने इसकी परमिशन जो है डिनाई कर दी कि 15 अगस्त का दिन है। और लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं आसपास के इलाकों से, गांव से यहाँ पहुँचे हैं, और कार्यक्रम तो नहीं हो पाया बड़े पैमाने पे। इसका उद्घाटन होना था, समता सैनिक दल के लोगों को भी यहाँ पहुँचना था, लेकिन फिर भी आसपास के गाँव से बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये काफ़ी बड़ा इलाका है, और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता दूँ, और कुछ लोगों से बात करके पूछेंगे। पूरा का पूरा जो एक स्तंभ का जो ये 4 दीवारी यहाँ बनी हुई है, और जो योगदान करता हैं, जिन लोगों ने योगदान दिए हैं इसमें, उस सब के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। जनपद मेरठ के जो योगदान देने वाले लोग हैं उनके नाम, और जनपद बुलंदशहर के मैं आपको अलग से शॉट दिखा दूंगा इसके जूम इन करके, और कौन कौन इसमें शामिल हैं, कौन कौन इनके आयोजक हैं। 2 अप्रैल का जो आंदोलन था, आपको मालूम है, वो बड़ा आंदोलन था। ये जो स्तंभ है इसको विधिवत रूप से आज उद्घाटन करना था, लेकिन परमिशन डिनाई कर दी गई। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या कुछ हुआ था, और अब आगे का कार्यक्रम क्या होगा, कब बातचीत हो पाएगी, और कब ये फाइनली दोबारा से इसका उद्घाटन हो पाएगा। यही दिक्कत है, कोई परमिशन नहीं दे रहा। सब कोशिश करके रह जाते हैं बार बार। पिछले आज भी कोशिश करके रह गए। काफ़ी दूर दूर की पब्लिक आई हुई है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है, मानते ही नहीं है। हाँ जी, तो बताओ क्या करा जाए, कोई कहने को तैयार नहीं है। भाई हम तो ये बोलते हैं, हम किसी से को पैसे मांग रहे हैं, जगह मांग रहे हैं, हमारे जगह, हमारे पैसे, हमारे ये भैया बंद जो शहीद हुए हैं, उनकी आवाज़ से हम अपनी उसकी कर रहे हैं, आवाज़ पूरी कर रहे हैं। तो तब भी इनको क्या एलर्जी हो रही है, ये बीजेपी वाले इनको क्या एलर्जी है। आज यहाँ जो स्तंभ था उसका उद्घाटन होना था। उद्घाटन तो 2 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन इन पुलिस प्रशासन ने हमें बहुत मेहनत करने के बाद भी परमिशन नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले ये। तो आज 2 अप्रैल के आंदोलन में बहुत सारे जो युवा हैं, लगभग 13 युवा उसमें शहीद हुए थे। अलवर की भी आपको खबर मालूम होगी, वहाँ हमारा भाई पवन जो था इस आंदोलन में, उसने भी अपनी जानों की आहुति दी। मेरे साथ पवन के पिताजी हैं। आप अलवर से आए थे? हाँ जी, अलवर से आए हूँ, ग्राम झाड़ोली से। दूसरी बार स्थगित हुआ है कार्यक्रम? हाँ, दूसरी बार स्थगित हुआ है। पहले भी हम रास्ते से वापस गए थे, और इस बार भी हम तीस बार हुआ है। और हम कल तो यहाँ आए थे, तब पुलिस थी, और पुलिस प्रशासन ने ये टेंट वगैरह लग रहे थे, उनको हटवा दिया था। तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगा कि हमारे समाज के लिए जो शहीद हुए हैं उनके लिए जो प्रोग्राम किया जा रहा है, उसको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। और हमारा देश आज़ाद 15 तारीख को हुआ, 15 अगस्त को, तो आज़ादी का उत्सव, आज़ादी उत्सव मनाओ, उसके साथ साथ दोनों प्रोग्राम हो जाएंगे। पर हमको यहाँ आके मालूम हुआ कि उन्होंने परमिशन सरकार ने नहीं दी, और इस पे जो व्यवस्था थी टेंट वगैरह की, वो सबको खुड़वा दिया। बीपी अशोक साहब आए थे? बीपी अशोक साहब भी आए थे, और मैं आया था जब यहाँ पुलिस प्रशासन था, मैंने भी बात की थी पुलिस से। लोग भाई, मैंने ये तो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो इसमें तो कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डिप्टी साहब थे, उन्होंने कहा ये तो आप कल 2 अप्रैल से जुड़ा हुआ आंदोलन है, इसमें आप, ये तो निजी प्रॉपर्टी पे है ना, ये तो निजी प्रॉपर्टी। तो ये निजी प्रॉपर्टी, तो इससे ये मनवादी हैं, सरकारें बैठी हुई हैं। ये आंदोलन जो 2 अप्रैल में हुआ, बीजेपी सरकार में हुआ, और ये बीजेपी सरकार में हुआ, तो वो वही बीजेपी मनवादी बैठे हुए, परमिशन नहीं देंगे ये। अभी हम जागरूक तो हुए, पर पूरा भी हमारी सरकार में भागीदारी हो तभी ये कार्यक्रम संपन्न हो। और सरकार ने इन ऐसे कार्यक्रमों पे, जबकि देखो आप अभी मैंने कल परसों देखा, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, उनको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बगैर परमिशन एक बड़ा वो कर देते हैं प्रोग्राम, और जबकि उनको सरकार सहायता भी देती है। जबकि हमारे ऐसे कोई
प्रावधान नहीं है, हमारे कार्यक्रम पर रोक। बाकी परिवार भी आए हुए हैं क्या यहाँ पे? हाँ, 13 शहीद परिवार पूरे आए हुए हैं, 13 के 13 परिवार आए हुए हैं। परिवार हैं, और मैंने हमारा इन्होंने स्वागत सम्मान किया है, अच्छे मोमेंटो भी दिए हैं, और हम अब कल का टिकट है, हम कल जाएंगे, आज तो हम वापस जाएंगे। कुछ जो मुद्दे, जो मुकदमे थे, जो बच्चे जिन्होंने जान अपनी गंवा दी, वो तो हमेशा के लिए शहीद हो गए, लेकिन कुछ और भी युवा हैं जिनके ऊपर आंदोलन चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार वापस नहीं ले रही। मैंने मेरी केंद्र सरकार, वो राज्य सरकार से हमने काफ़ी प्रयास किए, राजस्थान सरकार से, और हमारी जो शर्त थी, हमारी सरकार कांग्रेस सरकार ने वो मानी। तो बीजेपी सरकार में हमने ये शर्त रखी थी कि हमारे बेटे की बहू को नौकरी दी जाए, और हमारे जितने भी केस हैं राजस्थान से वापस किया, पूरे भारत से वापस लिए जाएं। इसमें मैं आंदोलन भी किया था। बीच में मैं 2 अप्रैल के आंदोलन की वजह से पुलिस ने मेरे को धोखे से बुला लिया और मेरे को बंद कर दिया, मैं जेल गया। उसके बाद हमारे राजस्थान में एक मेरे जेल जाने से एक क्रांति आई, और ये जितने भी संगठन सब ने ये आवाज़ उठाई मुख्यमंत्री गहलोत से, और मेरे राज्य मंत्री टीकाराम जूली हैं, हाँ, राज्य में मेरे विधानसभा क्षेत्र से वापस हुए मुकदमे? तो हमारे केस वापस हुए, अभी वो वापस हुए, और कुछ हैं जो वो मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम 28 तारीख को वापस करो। तो ये अलवर में पवन के पिताजी हैं, बाकी भी इसी तरह के जो परिवार हैं जिनके बहुजन क्रांति स्तंभ में जिनके चित्र भी हैं, जिन युवाओं के वो लोग हैं। राजस्थान में अगर मुकदमे वापस हुए हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुकदमे वापस नहीं हुए। बहुत सारे युवा जिनके ऊपर वो मुकदमे लगे थे वो अब तक चल रहे हैं। तो बड़ी मांग है, लेकिन इस कार्यक्रम को कैंसिल करना जो है वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम जो कि 4 दीवारी के अंदर होना था उसको भी कैंसिल कर दिया गया, उसकी परमिशन डिनाई कर दी गई। तो रात को तो यहाँ तंबू वगैरह लगे हुए थे, यहाँ पे टेंट वगैरह? शाम को 6 बजे नहीं ये तंबू उतारे जा रहे थे, पुलिस खड़ी हुई थी, मैं आया था तब जब। तो हमारी काफ़ी दुख हुआ, इन्होंने बताया कि हमको इन्होंने परमिशन नहीं दी। कोई एसडीएम मैडम है, उन्होंने बरगला लगा रखा कि आपको 2 बजे परमिशन दे देंगे, जबकि ये लोग वहाँ बैठे रहे एसडीएम कार्यालय, और यहाँ से पुलिस प्रशासन ने टेंट को खुलाना है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।